नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दैनिक जागरण के संपादकीय से 434 शब्दों के डिक्टेशन को लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे। अगर आप इस डिक्टेशन की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कोरोना संकट के इस दौर में उपभोक्ताओं को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण के ऐसे निष्कर्ष सकारात्मक वातावरण निर्मित करने वाले हैं कि इस वर्ष अप्रैल की तुलना में नवंबर माह में उपभोक्ता कहीं अधिक आशावादी रहें। यह सर्वे यह भी इंगित करता है कि आने वाले समय में उपभोक्ता खरीदारी को लेकर कहीं अधिक उत्साह दिखाएंगे। निसंदेह ऐसा होने से न केवल आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा बल्कि अर्थव्यवस्था को कोरोना के असर से उबारने में मदद भी मिलेगी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अक्टूबर माह में कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। इस वित्तीय वर्ष यह लगातार दूसरा माह रहा जब औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और ऑटो सेक्टर में भी सुधार के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपने अनुमान को संशोधित किया है। उसने यह उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान से बेहतर नतीजे हासिल कर रही है और आने वाले समय में विकास दर में तेजी आएगी। एक ऐसे समय जब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई सकारात्मक संकेत उभरे हैं, तब यह ठीक नहीं कि कई किसान संगठन नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और वह भी तब जब केंद्र सरकार और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की ओर से बार बार यह रेखांकित किया जा रहा है कि कृषि में सुधार आवश्यक है। इससे बड़ी विडंबना कोई और नहीं हो सकती कि किसान संगठन अपने ही हित वाले कानूनों का विरोध करने में लगे हैं। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि इस विरोध की एक बड़ी वजह कृषि कानूनों के खिलाफ
किया गया दुष्प्रचार ही है। केंद्र सरकार को इस दुष्प्रचार की काट करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे किसानों के बीच व्याप्त भ्रम दूर हो और वे यह देख समझ सकें कि कृषि कानूनों को लेकर जो कुछ कहा और बताया जा रहा वैसा कुछ नहीं है। बेहतर होगा कि नए कृषि कानूनों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने आदि की जो बातें की गई थीं उन पर यथाशीघ्र अमल सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सरकार के स्तर पर कोई बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। ध्यान रहे कि बात तभी बनेगी जब शहरी अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था कदम ताल करती हुई नजर आएगी। यह ठीक है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह भी देखना होगा कि इन उपायों का अधिक से अधिक असर भी हो। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कोरोना संकट के इस दौर में उपभोक्ताओं को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण के ऐसे निष्कर्ष सकारात्मक वातावरण निर्मित करने वाले हैं कि इस वर्ष अप्रैल की तुलना में नवंबर माह में उपभोक्ता कहीं अधिक आशावादी रहे। यह सर्वे यह भी इंगित करता है कि आने वाले समय में उपभोक्ता खरीदारी को लेकर कहीं अधिक उत्साह दिखाएंगे। निसंदेह ऐसा होने से न केवल आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा बल्कि अर्थव्यवस्था को कोरोना के असर से उबारने में मदद भी मिलेगी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अक्टूबर माह में कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। इस वित्तीय वर्ष यह लगातार दूसरा माह रहा जब औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और ऑटो सेक्टर में भी सुधार के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपने अनुमान को संशोधित किया है। उसने यह उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान से बेहतर नतीजे हासिल कर रही है और आने वाले समय में विकास दर में तेजी आएगी। एक ऐसे समय जब अर्थव्यवस्था के मोर्चे
पर कई सकारात्मक संकेत उभरे हैं, तब यह ठीक नहीं कि कई किसान संगठन नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और वह भी तब जब केंद्र सरकार और यहाँ तक कि भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से बार बार यह रेखांकित किया जा रहा है कि कृषि में सुधार आवश्यक है। इससे बड़ी विडंबना कोई और नहीं हो सकती कि किसान संगठन अपने ही हित वाले कानूनों का विरोध करने में लगे हैं। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि इस विरोध की एक बड़ी वजह कृषि कानूनों के खिलाफ किया गया दुष्प्रचार ही है। केंद्र सरकार को इस दुष्प्रचार की काट करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे किसानों के बीच व्याप्त भ्रम दूर हो और वे यह देख समझ सकें कि कृषि कानूनों को लेकर जो कुछ कहा और बताया जा रहा वैसा कुछ नहीं है। बेहतर होगा कि नए कृषि कानूनों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने आदि की जो बातें की गई थीं, उन पर यथाशीघ्र अमल सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सरकार के स्तर पर कोई बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। ध्यान रहे कि बात तभी बनेगी जब शहरी अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था कदम ताल करती हुई नजर आएगी। यह ठीक है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह भी देखना होगा कि इन उपायों का अधिक से अधिक असर भी हो। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।